So next topic is non-ohmic devices or the limitations of Ohm's law. See, those devices which do not obey Ohm's law are called non-ohmic devices. Examples: vacuum tubes, semiconductors, means semiconductor diodes, liquid electrolytes or transistors. So these are some kind of non-ohmic devices. अब ये non-ohmic devices होते क्या? The devices that do not obey Ohm's law. What was Ohm's law? Ohm's law says when we apply some potential, then varying the potential, current also changes with linear relation. Means V by I is always a constant. That constant is what? The resistance of that conductor. So it means actual Ohm's law statement is R is constant, but here in non-ohmic devices R is not constant. ठीक है? So this relation V by I equals to R, ये तो valid रहती है. It is always valid whether it is ohmic or non-ohmic devices. But here, since we are talking about the validity of Ohm's law, so for non-ohmic devices this Ohm's law is not valid. It means R is constant for ohmic devices or the conductors that obey Ohm's law, but R is not constant for non-ohmic devices. So it says, as Ohm's law says V and I is always linear, so in this non-ohmic conductors or non-ohmic devices, V by I relation, V and I relation is non-linear. Alright, and second statement is relation between V and I depends on the sign of V. What does it mean? It says when we change the polarity or the reverse the value of potential, if I say I am applying minus 5 volt instead of 5 volt, then the current value will change. ऐसा नहीं है कि current will only change its direction, it will also change the value of current. So it is saying that relation V and I depends on the sign of V. So these are two important ohmic the limitations of Ohm's law. ठीक है? तो limitations law हर जगह वैलिड नहीं करता है. जो आजकल डिवाइसेस आते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं या फिर इस तरह के और भी डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर हो गया, फेट्स हो गए, तो ये सारे नॉन लीनियर और नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं. ठीक है? अब ये नॉन लीनियर के कुछ कर्व, एक एग्जांपल आप समझ लीजिए. वी विल स्टडी इट फर्दर इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स, फर्दर चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स. As in semiconductor diodes, we study that when we change the potential, ये पोटेंशियल और करंट के बीच ग्राफ होता है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस में. तो जब हम V पॉजिटिव रखते हैं यानी पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो करंट के लिए इस तरह का रिलेशन मिलता है. क्या ये लीनियर है? नहीं, ये नॉन लीनियर है. तो ये तो V पॉजिटिव का केस है, यानी ये एक नॉन लीनियर पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. किसके लिए ये हम बना रहे हैं? सेमीकंडक्टर डायोड के लिए. क्या है ये? फॉर सिलिकॉन डायोड. सेमीकंडक्टर डायोड का ये एक एग्जांपल है सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन मटेरियल का. तो यहाँ पे V और I पॉजिटिव अगर V रखते हैं तो भी ये नॉन लीनियर है, और जब निगेटिव रखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये इसी तरह की मिरर इमेज बनने की जगह क्या होता है, एक इस तरह का कर्व बनता है कि बहुत बड़ी वोल्टेज वैल्यू तक यानी निगेटिव वोल्टेज तक ये इसमें करंट ज़ीरो है, उसके बाद तेज़ी से इंक्रीज़ करती. तो ये जो वेरिएशन है ये एक नॉन लीनियर वेरिएशन है. ये एक सेमीकंडक्टर डायोड का वेरिएशन है. सेमीकंडक्टर, ऑलराइट, सेमीकंडक्टर डायोड. ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड इसको लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक, तो ये एक रिलेशन बताता है कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, ये जो हमने अभी पढ़ा ये रेजिस्टेंस वैल्यूज़ हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे मैं बात करता था. अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस होता, कोई एक ऐसा मटेरियल होता जिसका रेजिस्टेंस ज़ीरो होता, रेजिस्टेंस ज़ीरो होता,
तब वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता, हमारी कितनी पावर या एनर्जी बचाता। तो ऐसे ही मटेरियल्स हैं सुपर कंडक्टर्स, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच ए मेटल, एलॉय और ऑक्साइड, यहाँ कॉमा होना चाहिए, मेटल, एलॉय और ऑक्साइड एट्सेट्रा शो ज़ीरो रेजिस्टेंस एट अ वेरी लो टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल्स कुछ मटेरियल्स के नाम याद कर लीजिए। एग्जाम्पल में पहले ले लीजिए मरकरी एट 105 केल्विन, 4.2 केल्विन। One material is alloy, it is Bi2Ca2SR2 strontium copper O10। ये एक एलॉय है, ये शो करता है सुपर कंडक्टिविटी 105 केल्विन्स पे। ठीक है, इसी तरह कुछ एक दो मटेरियल और भी होते हैं, जैसे एक मटेरियल है हीलियम, लिक्विड हीलियम भी लोअर टेम्परेचर, देखिए केल्विन्स में टेम्परेचर है, केल्विन्स में टेम्परेचर है, हम इसे क्या करेंगे -273 करेंगे और ये माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर, तब ये डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज होगा। तो ऐसे मटेरियल्स जो बहुत लो टेम्परेचर पे इफेक्टिवली ज़ीरो रेजिस्टेंस शो करते हैं उनको कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर्स के और भी देखिए, आज का जो नया रिसर्च फील्ड है इन सुपर कंडक्टिविटी, इट रिसर्चेस अबाउट दी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स, मीन्स कितना कम से कम टेम्परेचर गिराए बिना हम क्या करें, सुपर कंडक्टर बना लें। तो इसलिए अलग अलग तरह के अलॉयज़ बनाए जा रहे हैं और अलग अलग तरह से उनका एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे अब एक और डेफिनेशन है, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? ऑब्वियस है, जब हम जैसे हमने मरकरी लिया, अभी हमारे पास मरकरी रूम टेम्परेचर पे था, हम मरकरी को ठंडा करते चले गए, ठंडा करते करते एक टेम्परेचर ऐसा आया, जैसे पहले होगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लीजिए, तो हम उसको मान लीजिए रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हमने उसको कम किया, कम करते करते माइनस में हम पहुंच गए 150, यानी -150 को अगर हम केल्विन में चेंज करेंगे तो इसमें +273 करेंगे, है ना, तो कुछ एक वैल्यू आएगी, फिर और कम करते चले गए, फिर हम एक जिस टाइम ऐसा पहुंचते हैं कि मान लीजिए 65-67 डिग्री सेंटीग्रेड, 265 या 267 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में चले गए, तब वो वैल्यू ऑलमोस्ट हो गई 4.2 केल्विन। ठीक है, तो 4.2 केल्विन पे हम ये केल्विन में नाप रहे हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मरकरी क्या बन गया, सुपर कंडक्टर बन गया, मतलब उसके अंदर से रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी गायब हो गई। देन दैट टेम्परेचर 4.2 केल्विन विल बी सेड टू बी critical or transition temperature. So the definition is the temperature at which the resistance of a material completely disappears, that is it becomes zero, is known as critical temperature or transition temperature for that material. ठीक है, तो इस तरह अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। देखिए अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, देन वी विल गेट फॉर मरकरी ग्राफ, मैं मरकरी का ही ग्राफ बना रहा हूँ, टेम्परेचर केल्विन में, इधर क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू R ओम्स में। ठीक है, तो अब इसमें हमें मरकरी के लिए बनाना है, तो इनिशियली मरकरी क्या है, जो लोअर टेम्परेचर से हम करते जाते हैं तो लीनियर रेजिस्टेंस नहीं शो करता, यानी ओमिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता, शुरुआत में घटता है, लेकिन जैसे ही हम उस टेम्परेचर को घटा के 4.2 केल्विन करते, देखिए यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर घट रहा है, कंडक्टर है एक मरकरी। ठीक है, तो मरकरी जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे उसका रेजिस्टेंस भी घटता चला जाएगा, लेकिन एक 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस तेजी से करके कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, ज़ीरो हो जाएगा, यानी मरकरी का 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो 4.2 केल्विन टेम्परेचर जो आया, ये मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर आया। ठीक है, ये तो
मरकरी के क्रिटिकल टेम्परेचर की बात हो गई, इसी तरह ये क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा हुआ है आपके इस एलॉय का, ठीक है। अब देखिए कॉजेज या कारण क्या हो सकते हैं। तो कारण बड़ा सीधा सा है, कंडक्शन होता या रेजिस्टेंस होता किसके कारण है, रेजिस्टेंस किसके कारण होता है, जस्ट बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइडिंग, दैट इज व्हाई दे आर फेसिंग रेजिस्टेंस। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी तरह से ऐसे मूव करें कि उनमें कोलिजन ना हो, देन दैट विल गिव अस द zero resistance. So when we cool the material, free electrons no longer independent but become mutually dependent and coherent. Means एक साथ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह बिहेव करते हैं और वो एक साथ ऐसा चलते हैं कि आयनिक वाइब्रेशंस जो होती हैं वो उनको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाती हैं। It means ionic vibration becomes unable to deflect coherent electron cloud, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड की तरह बन जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक जगह इकट्ठा होकर कोहेरेंट हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं और आयनिक वाइब्रेशंस उनको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाती हैं। दैट इज व्हाई दे आर नॉट गेटिंग द रेजिस्टेंस। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस? सो एप्लीकेशंस इज वेरी क्लियर, दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जितना ज़्यादा अच्छी करंट रहेगी उतना ज़्यादा हमारा जो मैग्नेट रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा। इसी तरह हाई एनर्जी फिजिक्स में, मटेरियल साइंस रिसर्च में और वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स में एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो ये कुछ दिशाएं हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। नाउ नेक्स्ट इज मिसनर इफेक्ट। मिसनर इफेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब एक मटेरियल है उसको, मान लीजिए मैंने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर मटेरियल, और उसको उठा के नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से होकर ऐसे पार कर जाएंगी, जैसे मैंने बनाया उसके अंदर से होकर क्रॉस कर रही हैं। ये क्या है? टेम्परेचर कोई रूम टेम्परेचर है, या फिर कह दें कि एक मिनिमम टेम्परेचर है, बट इट इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ये मटीरियल। TC क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मटीरियल। अब अगर हमने क्या किया कि इसी जो हमने कंडक्टर लिया था उसको हमने उठाया और यहाँ पे ऐसे रखा कि इसका टेम्परेचर पहले मैंने कूल कर दिया, इतना कर दिया कि टेम्परेचर इज स्मॉलर देन, इसका खुद का टेम्परेचर T जो है वो इसी के जो मान लीजिए किसी मटेरियल मरकरी से मिलके बना है, तो हमने इसको इतना ठंडा कर दिया कि 4.2 केल्विन से छोटा हो गया। यानी इसके क्रिटिकल टेम्परेचर जितने पे ये सुपर कंडक्टर बन जाता है उससे भी कम टेम्परेचर कर दिया, तो ये क्या हो जाता है? फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास करना बंद कर देती हैं, और फील्ड लाइंस जो यहाँ वाली भी हैं वो ऐसे मुड़ के निकल जाती हैं, और जो इधर वाली हैं वो इससे दूर हो जाती हैं। इसके अंदर का कारण ऑब्वियस समझ सकते हैं कि उसके अंदर भी के जो आयंस हैं वो मैग्नेटिज्म इसके अपोजिट में शो करने लगते हैं, तो अंदर मैग्नेटिज्म इसके जीरो होता है, एक अपोज मिलता है बाहर के फील्ड लाइंस को। तो स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट एट और बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड or magnetic flux density inside the superconductors when the specimen is placed inside a uniform magnetic field. So this is the Meissner effect। यानी जब हम एक सुपर कंडक्टर को किसी मटेरियल में रखते हैं, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो सुपर कंडक्टर जो मटेरियल होता है उसके अंदर फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। यही सिंपल है, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर इसके अंदर से फील्ड लाइन, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे किया तो फील्ड लाइंस अंदर की जगह बाहर से होकर पास करेंगे। ऑलराइट, thank you।